आओ कहानी लिखे। कहानी? हाँ हाँ कहानी। भाई लिखनी तो नहीं आती, तुम कहो तो एक सुना दूं। सुनाओ। तो सुनो। एक थी नानी, उसकी बहन थी नहानी। अच्छा। उसका भाई था बिसोला, उसने बसाए 3 गांव। 2 बसें बसाए, एक बसाई नहीं। जो बसाई नहीं उसमें आए 3 कुम्हार। 2 लंगड़े लूले, एक का हाथ ही नहीं। जिसका हाथ ही नहीं उसने पकाए 3 चावल। तो आठे आठे, एक गला ही नहीं। जो गला ही नहीं उस पर उतरे 3 मेहमान। जो रूठे राठे, एक मना ही नहीं। जो मना ही नहीं। हटाओ भी इस बकवास को। क्या ये क्या बकवास है क्या? जब जानू अगर तुम ये बता दो कि उस रूठे हुए मेहमान का क्या हुआ जो मना ही नहीं। ये भी कोई बड़ी बात है? हाँ नहीं, बात तो बड़ी नहीं है, पर तुम ना बता सकती। अच्छा कोशिश करो। 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं। जो मना ही नहीं उसको घर से निकाल बाहर किया। वो क्यों? जब तुम माना नहीं करते हो तो मैं यही तो किया करती हूँ। तो भाई वो मेहमान है, मैं थोड़ी ना हूँ। हर शख्स मेरी तरह कमजोर दिल कैसे हो सकता है? मैं तो यही करती हूँ। तुम ऐसा हरगिज ना करती। मैं ऐसा ही करती। मैं जो कहता हूँ तुम ऐसा कभी ना करती। मैं कहती हूँ मैं ऐसा जरूर करती। फिर वही बात, मैं जो कहता हूँ तुम ऐसा कभी ना करती। देखो जी, ये बात अब बढ़ जाएगी। तुम्हारा रूठा हुआ मेहमान जरूर घर से निकाला जाएगा, समझे? तुम्हारी ये चालाकियां यहाँ नहीं चल सकेंगी। तुम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। क्या कहा? क्या कहा? मैंने क्या कहा था? तुमने ये कहा कि मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती। हाँ तो ठीक ही तो कहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हूँ? बताओ। हाँ। तुम्हें घर से निकाल के मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गोया मैंने आज तक तुम्हें घर से कभी निकाला ही ना हो। चलो उठो, भाग जाओ यहाँ से। लाजवंती जरा शांति से काम लो, बैठो। भाई बात हम उस रूठे हुए मेहमान की कर रहे हैं घर से बाहर, तुम मुझे कर रही हो। जो बात मैं कहूंगी तुम्हें माननी होगी। वो कैसे? कहानी में ऐसा नहीं लिखा है। कहानी में क्या लिखा है? यही लिखा होना चाहिए कि उसे घर से निकाल बाहर किया। मैं कहता हूँ मगर तुम मानती नहीं हो, तुम बहुत सख्त दिल हो। भाई वहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। मैं किसी के लिखे हुए को नहीं मानूंगी। अरे सुन तो लो। देखो 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं। जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पापोश यानी जूते। एक इधर और एक लगा ही नहीं। अब तुम बताओ, तुम जाति कर रही थी या मैं जाति कर रहा था? 3 पापोश लगाए ना? हाँ 3 पूरे 3। अगर 2 होते तो मैं कभी ना मानती। तुम्हें अच्छे से याद है ना, 3 ही थे तो 3 ही, पर तीसरा लगा नहीं ना। कोई बात नहीं, मेरे हाथ कभी नहीं झुकेंगे। समझा नहीं? अच्छा है, अभी समझ के क्या करोगे तुम? है ना? कोई आया है क्या? हाँ, लग तो रहा है तुम्हारा दोस्त नारायण है। अच्छा तुमने कैसे जाना? मेरी आवाज नहीं होती? प्रणाम भाभी। आइए। हेलो और बॉय। क्या किस्सा है भाई, रोनी सूरत क्यों बनाए बैठे हो? यार मैं कुछ सोच रहा था। आप कुछ सोच रहे थे? नारायण साहब ये कुछ सोच भी सकते हैं। मैं सोच रहा था कि आज इन्होंने घंटी की आवाज से पहचान लिया नारायण कि तुम आए हो। अच्छा। हाँ कल मेरी आवाज से पहचान लेगी कि मैं डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना करके तेरे यहाँ ताश खेलने जा रहा हूँ। जिंदगी जीना बसर हो सकेगी नारायण। ये तो शर्लक होम्स बन रही है दिन ब दिन, है ना? हमारे शेरलॉक होम्स भी एक ही कहानियां था। अच्छा। जूते की नोक देखकर बता देता कि उसके पहनने वाले की नाक टेढ़ी है। छड़ी से मैदे की हालत और सिगरेट की राख से आंखों का रंग और हैट से पैरों की शक्ल बता देना उसके नजदीक मामूली काम था। ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। ये सब फर्जी किस्से हैं। झूठ मूठ की बात क्या कह रही हैं आप भाभी जान? ये सब कहानियां हैं बाबा। इसमें सच कहा। जिसने चाहा उसने कब भाग ली। तो ये सब कहानियां होती हैं? भला ऐसा कभी हो सकता है? आप कहे तो ऐसी 2-3 कहानियां मैं भी बना के सुना दूं। अच्छा पक्का ये सब कहानियां होती हैं? जी हाँ बिल्कुल, फर्जी किस्से जिनको मैं भी लिख सकता हूँ। आपके दोस्त जब लिख सकते हैं तो आप ना लिख सकोगे? हाँ किशोर यार, तुमने बताया नहीं तुम स्टोरी राइटर भी अरे कहाँ क्या है? लिखा करते हो क्या ऐसी कहानियां? नहीं आज तक लिखी नहीं है, लेकिन आज सुबह से पीछे पड़ी हुई है। क्या? आओ कहानी लिखे, आओ कहानी लिखे। तो आओ कहानी लिखे। हैं? तो आप कहानी लिखे। तीनों मिलकर एक कहानी लिखे। बुराई क्या है? एक कहानी के 3 राइटर। अच्छा ख्याल है। अच्छा शुरू कौन करे? जो बोले वही कुंडी खोले। तो भाई मैं शुरू कर देता हूँ। हाँ। नारायण तुम लिखो। हाँ। हाँ, आइए। तो लिखो एक नारायण। मिनट मेरे दोस्त, एक मिनट, कॉपी पेन तो लेने दो भाई। हाँ। लिखो। एक रोज का जिक्र है। एक रोज का जिक्र है। बाबू शालिग्राम रात को बहुत देर से घर आए। जी। वो सख्त खौफ खा रहा था। उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में उसका इंतजार कर रही थी। तुमने कैसे जाना शालिग्राम ब्याह हुआ था? रात को वही लोग देर से घर आते हैं और डरते हैं जो बिहाए हुए होते हैं।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही है। सालिग्राम सोच रहा था अगर उसकी बीवी को पता चल गया कि वो रात के 12:30 बजे तक ब्रिज खेलता रहा है और महीने की आधी तनख्वाह हार गया है, तो आफत आ जाएगी नारायण साहब। अच्छा, ये तुमने अपनी तरफ से ही गढ़ लिया ना कि वो ब्रिज खेल रहा था। हालांकि नारायण मैं चाहता था कि वो कोई नाच देखकर आए। ये बढ़िया नाच। हाँ। ये तो और भी अच्छा है। कहिए नारायण साहब, हम कहाँ तक पहुँचे? हाँ, तो एक रोज का जिक्र है। बाबू सालिग्राम रात को बहुत देर से घर आया। वो सख्त खौफ खा रहा था। उसकी बीवी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। सालिग्राम ये सोच रहा था कि वो औरत हाँ, जिसका नाच वो क्लब में देख कर आया है, कितनी हसीन है, हाँ, चांद सा मुखड़ा, गोरी गोरी रंगत, काली नागिनों से बाल। जब वो नाचती है तो उसके सफेद टखनों में बंधे हुए घुंघरू की झंझनाहट दिल की धड़कनों में घुल मिल जाती है। वाह 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 भाभी वाह। उसके सफेद टखनों में बंधे हुए घुंघरू की झंझनाहट दिल की धड़कनों में घुल मिल जाती है। वाह भाई वाह। सालिग्राम के कानों में उन घुंघरुओं की आवाज अभी तक गूंज रही। और इसके साथ साथ उसके कान उन झिड़कियों और गालियों के बेपनाह शोर सुनने के लिए भी तैयार हो रहे थे जो उसकी बीवी अपने सीने में छिपाए बैठी थी। मैं पूछता हूँ, तुम ये बीच बीच में उसकी बीवी का किस्सा क्यों ले आती हो? औरत के बगैर कोई कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, पर वो गालियों का झिड़कियों का बेपना तूफान अपने सीने में क्यों छुपाए बैठी? अच्छा, औरत क्या अपने हुकूक की हिफाजत भी ना करे? तुम जैसे बेवफा मर्द अगर रात के 2-2 बजे घर आए तो तुम्हारा क्या ये मतलब है कि औरतें खामोश बैठी रहे, कुछ ना कहे, घुल घुल के मर जाए? तुम नाच देखो, ऐश करो, रंगरलियां मनाओ और हम अपनी जबान पर ताली डाल लें? भाई मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा था कि हम कहानी लिख रहे हैं बाबा। लिखो, पर मेरी बात टोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, समझ लिया? समझ गई? हाँ तो मिस्टर नारायण कहाँ तक पहुँच चुके हैं? बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं भाभी जान। हाँ, तो यहाँ तक मैं लिख चुका हूँ कि इसके साथ साथ उसके कान उन झिड़कियों और गालियों का बेपनाह शोर सुनने के लिए भी तैयार हो रहे थे जो उसकी बीवी कमला अपने सीने में छुपाए बैठी। सालिग्राम को इसकी कोई परवाह ना थी। उस पर तो उस नाचने वाली के इश्क का भूत सवार था। हाँ, उसने दिल में यही सोचा, मगर फौरन उसे ख्याल आया ये कैसे हो सकता है? भाई वो तो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता है। वो अपने आप को धोखा दे रहा था सिर्फ इसलिए कि उसके दिल से वो डर दूर हो जाए जो आम तौर पे उन मर्दों के दिल में पैदा हो जाती है जो अपनी बीवियों से दगा किया करते हैं। उसका ये ख्याल भी गलत निकला। दरअसल नारायण उसको कोई और ही चीज सता रही थी। वो क्या? वो उसे मालूम नहीं था। ये भी अजीब बात है, उसे मालूम क्यों ना था? अरे भाई क्यों मालूम नहीं था? मुझे क्या मालूम? उसे मालूम नहीं था इसलिए कि उसे मालूम नहीं देखो जी, ये बात अब बढ़ जाएगी। ये कोई बात होती है भला कि उसे मालूम नहीं था? तुम्हारे ये कह देने से कि उसे मालूम नहीं था, तुम अपने बाबू सालिग्राम को उसके मजनू इसलिए की आंखों में सुरखरू साबित नहीं कर सकते। जो सजा मैंने तुम्हारे बाबू सालिग्राम के लिए सोच रखी है वो उसके मिलकर रहेगी। तुम्हारी ये चालाकियां यहाँ न चल सकेंगी। देखा, मैं ना कहता था ये औरत बारूद की बनी है, बारूद की। आतिशबाजी का एक चक्कर है। अब तुम बताओ ऐसी हालत में कहानी कैसे मुकम्मल हो? मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है ना? मुझसे आपसे भाभी जान मैं सिर्फ इस कदर कह सकता हूँ कि आप जो कुछ कहती हैं वो बिल्कुल सही होता मैं है। आपका शुक्रिया अदा करती हाँ, हूँ। मगर फैसला क्या हुआ नारायण? फैसला ये हुआ कि कहानी को किसी न किसी तरह मुकम्मल किया जाए भाई। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, ये कह रहे थे कि दरअसल उसके दिल को कोई और ही चीज सता रही थी। क्या? ये उसे मालूम नहीं। इसी उधेड़पुन में वो अपने मकान के करीब पहुंच गए। इतनी जल्दी? तुम बीच में ना बोलो। आप लिखिए मिस्टर नारायण। लिखो भाई। जी, इसी उधेड़पुन में वो अपने मकान के करीब पहुंच गया। उसकी बीवी कमला रात में उसका इंतजार कर रही थी। बाबू सालिग्राम बड़े दरवाजे से दाखिल हुआ कि एकाएक ही उसे ख्याल आया और वो सड़क पर निकलकर टहलने लगा। देखिए नारायण साहब, आपके दोस्त उस इख्तियार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो मैंने ही उनके हाथों में दे दिया है। कैसा इख्तियार? कौन सा इख्तियार दे दिया तुमने मुझे? अरे झूठ ना बोलो लाज, आज तक कोई इख्तियार दिया है मुझे? इस घर में नौकरों से बदतर जिंदगी बसर कर रहा हूँ नारायण। अभी तुम आए थे तो तुम्हारे आने से पहले झाड़ू लगा रहा था मैं। बर्तन पोछा झाड़ू सब मैं करता हूँ। ये देख नाखूनों में आज की हल्दी लगी हुई है, सब्जी तक मैं बनाता हूँ। कौन सा इख्तियार दिया है तुमने? परमात्मा के लिए झूठ ना बोलो। मेरी जूती को क्या गरज पड़ी है झूठ बोलने की? अव्वल दर्जे के झूठे तो तुम हो तुम। अभी परसों की ही बात है, जब तुम अपने दोस्तों के साथ बिस्की उड़ाकर घर आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारे मुंह से ये तेज तेज बू कैसी आ रही है। तुमने क्या जवाब दिया था, याद है? मुझे क्या मालूम, मुझे होश थोड़ी था। हाँ हाँ, भाभी मैं एक बात अर्ज करूं? आप भी फरमाइए। भाई इस वक्त तो आपके पति ने 16 आने सच कहा है
भाई किशोर, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मुझसे तो इतना बड़ा सच कभी ना कहा जाता। खैर छोड़िए भाभी जान, हमें कहानी भी मुकम्मल करनी है। तो क्या लिखवाया था इन्होंने? हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एकाएक ही उसे कोई ख्याल आया और वो बाहर निकलकर सड़क पर टहलने लगा। गोया सड़क कोई बात था? खैर आगे लिखिए। जी। थोड़ी देर टहलने के बाद बाबू सालिग्राम के कदम अपने आप बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और वो अभी अच्छे से कुछ सोच भी नहीं पाया था कि वो सीढ़ियां तय करके दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी बीवी को मालूम हुआ कि उसका पति आ गया है। उसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। मगर उसको देखकर बड़ी नाउम्मीदी हुई नारायण। दरवाजे के बाहर कोई ना था। वो कैसे? वो ऐसे कि बाबू सालिग्राम गलती से दूसरी मंजिल पर डॉक्टर हेमचंद्र के फ्लैट को अपना फ्लैट समझ के वहां खड़ा था। आपके दोस्त मुकाबले में निहायत अच्छा प्रयास मान रहे हैं। मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ भाभी जान? बड़े शौक से। क्या ये जंग है? जी हाँ, ये जंग ही है। तो माफ कीजिएगा भाभी जान, जंग और मोहब्बत में हर चीज रवा होती है। आपको भी हर किस्म का इख्तियार हासिल है ना? हाँ? तो क्या मैं इस इख्तियार का फायदा उठाऊं? बिल्कुल उठाइए, क्यों नहीं। लिखिए। हाँ। जब बाबू सालिग्राम अपने फ्लैट में पहुंचा, उसकी बीवी कमला दरवाजे पे उसका इंतजार कर रही थी। अपने पति को डंडा हाथ में लिए आता देखकर उसने दौड़कर वो चीज पहले उठा ली जो उसे नजर आई और आने वाले दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। अब बचाओ अपने आप को। लाजवंती, कहीं सचमुच ये घुंघरू मेरे मुंह पर ना दे मारना। परे करो अपने हाथों को। मेरे हाथ में डंडा होता तो बात अलग थी। तुम ज्यादा बातें ना बनाओ। तुम अपने बाबू सालिग्राम को बचाने की कोशिश अरे करो। मैं अपने आप को तो बचा लूं। लाजवंती, परे करो अपने हाथों को। मुझे बड़ी वहशत हो रही है। डरी रह गई ना तुम्हारी सारी चालाकियां। बचाओ उस मर्दुए सालिग्राम अरे भाई, मुझे और सालिग्राम को किसी हीले से बचाओ यार। मेरा दिमाग तो इसने गुड़कियों से खाली कर दिया। मेरी तरफ से आपको मदद करने की इजाजत है मिस्टर नारायण। मैं आपकी इस इनायत का बेहद शुक्रगुजार हूँ भाभी जान। क्या मैं सचमुच इनकी मदद कर सकता हूँ? मैं दुनिया के तमाम मर्दों को इनकी मदद करने की इजाजत देती हूँ। मुझे मालूम है अब कोई हिला काम ना कर सकेगा। शायद। तो हाँ, अपने पति को डंडा हाथ में लिए आता देखकर उसने दौड़ के जो चीज उसे पहले नजर आई उठा ली और आने वाले हादसे के लिए दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। वो कांप रही थी। कांप रही थी गुस्से से? जी नहीं भाभी जान, वो कांप रही थी। उसका पति मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था कि वो दौड़ के आगे बढ़ी और अपने पति के कदमों में गिर पड़ी। उसकी उंगलियों में फंसे हुए घुंघरू धागे के बंधन से आजाद होकर पथरीले फर्श पर तारों की तरह बिखर गए। फिर क्या हुआ? बाबू सालिग्राम को सख्त हैरत हुई कि मामला क्या है। घबराए हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका कि कमला ने आंसुओं भरी आवाज में कहना शुरू किया कि मुझे माफ कर दो नाथ, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारी खातिर था, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? हाँ। बाबू सालिग्राम ने पूछा, मेरी खातिर? कमला ने कहा, हाँ तुम्हारी खातिर। अगर तुम्हारे सर पर 3000 रुपए का कर्ज ना होता तो मैं कभी ऐसा ना करती। मुझे माफ कर दो नाथ। ये क्या पहेली है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। बाबू सालिग्राम की समझ में कुछ ना आ रहा था। उसने पूछा, कमला ये तुम क्या कह रही हो? कमला ने कहा कि आज शाम यूनाइटेड क्लब के स्टेज पर मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर नाच के आई हूँ और मुझे उसके एवज 3000 रुपए भी मिले हैं जिससे तुम्हारा वो कर्ज अदा हो सकता है। बाबू सालिग्राम के मुंह से बेइख्तियार एक चीख निकली और वो कमला से जाकर लिपट गया और कहने लगा, क्या राधा के लिबास में यूनाइटेड क्लब की स्टेज पर तुम नाच रही थी? अरे मैं भी तो वहीं मौजूद था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बाबू सालिग्राम और कमला खुशी खुशी कमरे में जाकर सो गए और सारी रात उनके कानों में घुंघरूओं की झंझनाहट गूंजती रही। अच्छा भाभी, प्रणाम। प्रणाम। गुड नाइट ओल्ड बॉय। गुड नाइट। अच्छा हाँ, मेरी ये दुआ है कि आज रात तुम दोनों के कानों में भी घुंघरू बजते रहे। तो लाजवंती, कैसी रही कहानी? अरे लाजवंती, ओ लाजवंती, अरे सुनो। आओ अखबार पढ़े। क्या कहा? कह रही हूँ कि आओ अखबार पढ़े। हाँ पढ़ो पढ़ो, जरूर पढ़ो। शुक्र है तुम्हें कुछ पढ़ने का शौक तो पैदा हुआ। जी गोया मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अलिफ का नाम भला नहीं जानती। आज तक घास ही तो छीलती रही हो। तुमसे ये किसने कहा? अरे तुम तो सब कुछ जानती हो, इससे किस इनकार है? मैं तो ये कहना चाहा था कि अखबार पढ़ने का शौक बहुत अच्छा होता है। जब तुमने अखबार पढ़ने का इरादा जाहिर किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जाने भी दो, क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें खुशी हुई? जरूर हुई होगी।
अगर मैं तुम्हारी तरह रोज सुबह सवेरे उठ के ये मुआ अखबार पढ़ना शुरू कर दूं, तो देखो जनाब की खुशी कहाँ रहती है। अगर सुबह उठ के तुम्हें खुद टोस्ट सेकना, दूध उबालना, चाय का पानी बनाना पड़े ना, तो ये मुआ अखबार इस घर में नजर भी नहीं आएगा। तुम तो दिन ब दिन अंग्रेज बनते जा रहे हो। वाह भाई वाह, ये अंग्रेज बनते चले जाने की भी एक ही कही। खाने के बाद जो सिगरेट पिए वो तुम्हारे नजदीक अंग्रेज हैं, शेविंग के बाद आफ्टर शेविंग लोशन लगाए तो अंग्रेज, नाश्ते पर अखबार पढ़ने वाला भी अंग्रेज, भूले से बातचीत में एक दो शब्द अंग्रेजी के बोल दिए तो भी अंग्रेज। चलो भाई अंग्रेजी सही, ये कोई गाली थोड़ी है जो चिढ़ जाऊंगा। वो तो तुम ही हो जो उस रोज चिढ़ गई थी जब मैंने तुम्हें मेम कहा था। मेम हो तुम्हारी कोई होती सोती, मैं क्यों बनूं मेम? वो लाल मुंह वाली बंदरिया अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो मुझसे ब्याह करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? किसी ने तुम्हें मजबूर थोड़ी किया था। किसी ऐसी वैसी को घर उठाकर घर बसा लिया होता तो आज इन झगड़ों की नौबत नहीं होती। ये लाजवंती, तुम अखबार पढ़ने वाली थी। मैं परमात्मा जाने क्या क्या करने वाली थी, लेकिन इस घर में आके ऐसे जंजाल में फंस गई कि सब कुछ भूल गई। कभी बीते दिनों को याद करती हूँ तो बेइख्तियार आहें निकल आती हैं। मैं सोचती थी मेरे सारे सपने इस घर में पूरे हो जाएंगे। हाय, पर जो किस्मत में लिखा हो वो कैसे मिट सकता है? सबके साथ ऐसा होता आया है लाजवंती। भाई ये भी तो हमारे जीवन का एक रंग है। शादी के बाद शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में जब बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, दूसरे दर्द शुरू हो जाते हैं तो एक थकान सी महसूस होती है। खैर ये भी तो हमारे जीवन का एक रंग है। सुखी सुखो तो क्या मजा। भाई मीठा ज़्यादा हो जाए तो मन को नहीं बाता लाजवंती, जबान को कड़वा मालूम होने लगता है। छोड़ो तुम इन बातों को, अखबार पढ़ो। हाँ, आओ अखबार ही पढ़े। तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई है, तुम पढ़ो, मैं सुनती रहूंगी। लो भाई मैं पढ़ देता हूँ। ये सब तो बेकार की खबरें हैं, जर्मनी और इटली के डिक्टेटरों की खबरें। और ये पूरा कॉलम तो हिटलर की बकवास से भरा पड़ा है। ये कॉलम जरा ठहरो, ये मुआ हिटलर कौन है? बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल इसका। परसों धोबी धुलाई लेके आया तो कहने लगा सरकार इसे आखिरी धुलाई समझिए, सभी घाटों में थोड़ी ही देर में हिटलर का कब्जा हो जाएगा। ये हिटलर जात का कोई धोबी है क्या? धोबी क्यों होगा, वो तो अच्छा भला इंसान है, यानी जर्मनी का डिक्टेटर। अच्छा डिक्टेटर किसे कहते हैं समझती हो? डिक्टेटर? हाँ। एडिटरों और एक्टरों की किस्म का कोई आदमी मालूम होता है। तुम ही बता दो ये डिक्टेटर किसे कहते हैं? डिक्टेटर उस आदमी को कहते हैं, ठहरो मैं तुम्हें मिसाल देकर समझाता हूँ। देखो ये हमारा घर है जी। यहाँ तुम हो, हैं? हमारा मुन्ना है, दुर्गा नौकरानी है, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और मैं। सब लोग मुझे बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि घर का इंतजाम मैं करता हूँ। लेकिन मैं सबकी राय लेके बाद काम करता हूँ लाजवंती। अब अगर कल से मैं इस घर में सिर्फ अपनी बात मनवाना शुरू कर दूँ, सबसे अपना कहा मनवाना शुरू कर दूँ, तो मैं वो ना रहूँगा जो मैं पहले था। ठीक है ना? ठीक है। तो अब मैं डिक्टेटर बन जाऊँगा। अब जब मैं डिक्टेटर बन जाऊँगा तो मुझे पूरा अधिकार होगा कि मैं आलू को टमाटर कहने लगूँ, टमाटरों को घड़ियाँ, घड़ियों को रेवड़ बांध कहने लगूँ। सुबह का नाश्ता रात के 12 बजे हो, डिनर सुबह किया जाए, लंच रात, चाय सोडा लेमन दोनों मिला कर पी जाए, हैं? रोटी पहले खाई जाए, सालन बाद में खाया जाए। बस बहुत हो चुका। क्या पागल खाना में ताले लग चुके हैं? क्या पागल खाना में अब कोई जगह नहीं बची? तुम क्या समझते हो? डिक्टेटरों की जगह पागल खाने में है, और ये रोज उनका हाल जो अखबारों में छपता है वो। डिक्टेटर बहुत बड़ा आदमी होता है, बावली, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होता। भाई वो जो बोले सब उसकी बात मानते हैं, प्रजा को उसकी हर बात माननी पड़ती है। वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। हाँ मैं तुम्हारी सब बात ना अच्छे से समझ रही हूँ। ये अखबार पढ़ पढ़ के तुम भी घर में हिटलर बनना चाहते हो, पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी ये डिक्टेटरी यहाँ न चल सकेंगी। जिस दिन तुमने आलूओं को टमाटर कहा और टमाटर में फूंक भरना शुरू करा, मैं अपने मुन्ने को यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ से चल दूंगी। मुझसे ये पागल बनना देखा जाएगा। अरे भाई तुमसे ये किसने कहा कि मैं इस घर में डिक्टेटर बन जाऊंगा? भाई इस जर्मनी की हिटलर तो तुम हो। मैं तो जी हजूरी हूँ, सब हुक्म मानता चला जाता हूँ। सब हुक्म मानते चले जाते हो। तुमने कहा और मैंने मान लिया। शादी के 2 दिन बाद जब मैंने तुमसे कहा था कि हे नाथ ये सिगरेट पीना छोड़ दो, तब तुमने मुझसे क्या कहा था याद है? क्या कहा था? कि लाज प्यारी तुम मुझे हुक्म दे सकती हो। ये इल्तिजा कैसी? मैं तुम्हारे लिए अपनी अजीज से अजीज चीज छोड़ सकता हूँ, तो ये सिगरेट क्या चीज है? जो तुम्हारे मुंह से धुएं के बादल उड़ रहे हैं क्या बताते हैं?
हमारी शादी को 4 बरस गुजर चुके हैं। क्या जरा तुम हिसाब करके बताओगे अब तक तुम कितने सिगरेट पी चुके हो? सिगरेट की क्या बात करती हो लाज? पिया पिया ना पिया ना पिया, तुम तो मामूली से मामूली बात भी ले बैठती हो। सिगरेट पीना मामूली बात हुई तो कभी कभी विस्की और बियर पीने में क्या हर्ज है? उन मूवी एक्टर्सों के यहाँ जाने में क्या मुजायका है? रेस और ब्रिज खेलने से क्या होता है? दोस्तों के साथ बाहरी बाहर गुलछड़े उड़ाने से क्या बिगड़ता है? कुछ भी नहीं, बस स्त्री घर में पड़ी पड़ी घुलती रहे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जाने भी दो, मुझसे अब इन मामूली बातों की फहरिस्त न बनवाओ। तुम अखबार पढ़ो। अखबार? हाँ, अखबार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर जी में नहीं चाहता तो मत पढ़ो। अरे जी क्यों नहीं चाहता? जरूर जी चाहता है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हमसायों से लड़ाई मोल ली, रिश्तेदारों को छोड़ा, गुलामी का तोक गले में डाला, भाई अपनी मोटर बेच दी कि तुम्हारी चूड़ियाँ बन जाए। मैं हर साल हिंदुस्तानी दवा खाने का हलवा खाया करता, लेकिन इस बार मैंने वो भी ना लिया कि तुम अपनी सहेलियों की दावत कर सको। मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन तुम्हारा वो प्रेम जो मर्द के दिल की ग़िज़ा होता है, मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे ये बता दो कि तुम्हारा प्रेम मैं किस कीमत पर खरीद सकता हूँ? एक आने में, एक आने में, एक आने में। ये किसकी आवाज है? कौन बोला? आज का ताजा अखबार, एक आने में, एक आने में। भाई मैं तो हैरान हो गया था कि एक आने में तुम्हारा प्रेम कैसे मिल सकता है। मिल सकता है, लाओ एक आना। एक आना लेकर क्या करोगी? अखबार खरीदूंगी, जरा गर्मा गर्म खबरें पढ़ेंगे। अरे जल्दी लाओ, कहीं वो चला ना जाए। जल्दी दो। अरे ओ छोकरे, जरा ठहरियो, जरा ठहरियो। एक आने में मगर क्या, आज का ताजा अखबार गर्मा गर्म खबरों से भरा हुआ। और मेरी लाजवंती क्या कम गर्म है? मगर आज की लाजवंती कदरे ठंडी मालूम होती है। ले आई हूँ, धड़ाधड़ बिक रहे थे। अच्छा, लगता है बड़े हंगामे की बातें लिखी है। पढ़ो ना, जरा पढ़ के सुनाओ, मगर जरा हौले हौले पढ़ना। होले होले। पढ़ो। देखो कैसे देखे ही जा रहे हैं। तौबा, इतना गुमान भी ना होना चाहिए अपनी लियाकत पर। ये अखबार मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा। पढ़ो, मुझे भी सुनाओ। क्या कहा? गोया मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारा सारा ध्यान इस अखबार में है। सुनोगे क्या खाब? ये अखबार मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा है। पढ़ो और मुझे भी सुनाओ। तुम्हारे लायक कोई खबर तो ढूंढ लूं। नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ये सारी चालाकियां जानती हूँ। खबर ढूंढने के चक्कर में सारा अखबार पढ़ के चले जाओगे और ये चिचोड़े हुए पन्ने मेरे सर पे मार दोगे। कहीं से भी कोई सी भी खबर पढ़ो, सभी मेरे मतलब की है। जल्दी पढ़ो। अच्छा सुनो, मियां ने बीवी की नाक काट दी। क्या? बीच में बोलो नहीं, सुनती चली जाओ। ये देखो, मियां ने बीवी की नाक काट दी और यहाँ से खबर शुरू होती है। कसूर 11 जून। हमारे नामानिगार लिखते हैं कि एक शख्स मौसमी गंडा सिंह ने अपनी बीवी की नाक उन दूसरे से काट दी और इस जालिमाना फेल की वजह ये बयान। बिल्कुल झूठ। लाजवंती, अखबार तुम्हारे सामने है, ये रही सुर्खी। तुम बिना ऐनक के भी पढ़ सकती हो। तुम कोई दूसरी खबर पढ़ो। क्यों? ये अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये खबर तो तुम पढ़ चुके हो। अब बार बार क्या यही खबर पढ़ के सुनाने का ख्याल है? जंगली आदमियों को लड़ने मरने के सिवा और काम ही क्या आता है? लेकिन तुम मेरी तरफ से गहरी नजरों से क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था कि बेचारे गंडा सिंह ने अपनी प्यारी बीवी की नाक बड़ी ही मजबूरी में काटी होगी। बाद में उसे कितना दुख हुआ होगा, नहीं? प्यारी बीवी और उसका प्यारा खसम, भाग में जाए दोनों। पर तुम मेरी तरफ से गहरी नजरों से क्या देख रहे हो? ये कितनी खूबसूरत है तुम्हारी नाक, और ऊपर से नन्हा सा तिल कितना। अरे नारायण। हाँ भाई, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त नारायण। आओ आओ। तुम्हें क्या हो गया जो अपनी बीवी की तारीफ करते रहते हो? नाक कितनी खूबसूरत है, तिल कितना भला है। नमस्कार भाभी जान। नमस्कार। आप उकताती नहीं है हर रोज इसकी मुझसे अरे वो काहे की तारीफ? अरे छोड़िए, मैं सब जानता हूँ। ये औरतों की कमजोरी होती है कि वो अपनी तारीफ से बहुत खुश होती है। हम मर्दों में बेशुमार कमजोरियां हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या, आज मेज पर इतने सारे अखबार कहाँ से आ गए भाई? भाई 2 महिला था, एक तुम्हारी भाभी ले आई। दिखाओ जरा क्या लिखते हैं ये सब भाई। देखो। अभी चाय नहीं किया? नहीं, गलत समय पे आ गए आज आप। चाय
चाय का समय निकल चुका है। हाँ, तो क्या लिखते हैं ये सब? यूरोप के आसमान पर जंग के सिया बादल। लीग ऑफ नेशंस मैदान अमल में। ये लीग ऑफ नेशंस क्या भला है यार, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। अगर तुम लीग ऑफ नेशंस को नहीं जानते तो तुमने अखबार हाथ में लिया ही क्यों? जैसे दुनिया भर की बातें सब आप ही जानते हैं, सारी हिकमतें आप ही के दिमाग में जमा है। भला बताइए तो लीग ऑफ नेशंस किसे कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस यानी कौमों की जमीयत को। अच्छा, जमीयत समझती हो किसे कहते हैं? संगठन को। संगठन तो खैर जमीयत से भी ज़्यादा मुश्किल शब्द हुआ। धर्म है कोई आसान सा लफ्ज़ बताता हूँ सोच के। हाँ, ये एक ऐसी पंचायत है जिसमें हर मुल्क के आदमी शामिल होते हैं, और अगर कहीं झगड़ा फसाद हो जाए तो ये आपस में मिलके एक जगह बैठ के उसका फैसला करते हैं। और अगर इनका आपस में ही झगड़ा हो जाए तो? ये लाजवंती, तुम्हें तो हर जगह झगड़े ही पड़ी रहती है। गंडा सिंह और अनंत कौर का किस्सा भूल गई? अरे ये लीग ऑफ नेशंस में गंडा सिंह और अनंत कौर कहाँ से आ गए भाई? क्या ये लोग लीग में हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं क्या? अरे नहीं यार, तुम्हारी तो हर बात उल्टी होती है। देखिए भाभी जान आपके बारे में क्या कह रहा है। अरे नारायण पागल आगल हो गए क्या? परमात्मा के लिए झूठ ना बोलो यार, ये समझेंगे इनकी बाबत ही क्या है। तुम जानते तो हो यार इनकी तबीयत को, फिर इस छिड़काने से फायदा। अरे ठीक है ठीक है। अच्छा, ये खबर पढ़ी तुमने? कौन सी? ये डिसआर्मामेंट के मुतालिक एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हाँ पढ़ी। डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या हुई नारायण साहब? लीग ऑफ नेशंस की कोई किसने मालूम होती है? जी हाँ, किशोर से पूछिए, आपको अच्छी तरह समझा सकेगा। किशोर बताओ भाई इनको ये डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या होती है? आप क्यों नहीं बताते? जी वो किशोर अच्छी तरह समझा सकेगा, इसलिए कि वो कई बार आपके मुकाबले में हथियार फेंक चुका है। क्या क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं कहा नारायण ने, कुछ नहीं कहा, ये दूसरे हथियारों की बात कर रहा था। बोलो भाई क्या बात कर रहे हो? अरे ये पूछो। पूछ रही है क्या पूछ रही है? डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या होती है? डिसआर्मामेंट। हाँ, डिसआर्मामेंट के माने हैं बंदूकों, तोपों और उन चीज़ों को जो जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो, उनको अलहदा कर देना, अलग कर देना। ये कॉन्फ्रेंस नारायण जिसका जिक्र तुमने अभी अखबार में पढ़ा, जंगो जदल कम करने के लिए मुनक्कद हो रही है। अच्छा। हाँ, और इसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि कौन से मुल्क को अपने पास कितने कितने हथियार रखने चाहिए, ताकि एक मुल्क को दूसरे से खतरा ना हो। वो कैसे? फर्ज कर लिया जाए कि हम यानी मैं, तुम और भाभी 3 मुल्क हैं अलग, ठीक है, लेकिन हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। अब भाभी के पास लोहे का एक क्रोशिया है, ओके, और तुम्हें ये डर है कि किसी रोज मुन्ने का बिब बुनते बुनते अगर ये बिगड़ गई तो क्रोशिया तुम्हारे पेट में भोंक देंगी। इन हालात में फैसला क्या होगा? तहदीद असला यानी हथियार रोक कॉन्फ्रेंस बिठाई जाएगी, और फैसला मेरे हिसाब से ये होगा कि मुझे बाजार से एक छड़ी खरीद लेने की इजाज़त मिल जाए। अच्छा। जिसको मैं रोक के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं, और इससे आप लोगों को भी कोई एतराज ना होगा। क्यों? एतराज क्यों ना होगा? तुम छड़ी खरीद लो और मेरे पास निकोड़ा क्रोशिया ही रहे। तुम जब चाहे मुझे उस छड़ी से ढूंढ डालो और मैं तुम्हारा क्रोशिया लिए मुंह देखती रहूं। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। मैं भी ये कॉन्फ्रेंस बिठाऊंगी और इस बात का फैसला करवाऊंगी कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए वो चाकू जिससे तरकारियां काटी जाती है मेरे पास रखने की इजाजत दी जाए, ताकि ये अपनी छड़ी का इस्तेमाल ना कर सके। लड़ाई की रोक के लिए कॉन्फ्रेंस मेरा साथ देगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ नारायण साहब? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मेरे लिए तो खतरा पैदा हो जाएगा। सही बात। वो कैसे? वो ऐसे कि अब यही देखिए ना कि अगर आप दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और क्रोशिया, तरकारियां काटने वाला चाकू और छड़ी का इस्तेमाल किया गया तो मैं तो बेवजह जख्मी हो जाऊंगा। सो मैं फौरन ही कॉन्फ्रेंस से दरख्वास्त करूंगा कि एक नया समझौता किया जाए और उस पर यह फैसला किया जाए कि मुझे भी अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज़, मिसाल के तौर पर वो शिकारी चाकू जो चंद रोज पहले मैंने मेरठ से मंगवाया था, वो मैं अपनी जेब में रखा करूं। इससे होगा ये कि हमें एक दूसरे से किसी किस्म का खतरा नहीं रहेगा। शिकारी चाकू? हाँ। बाप रे, नहीं 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 नारायण, ये नहीं चलेगा। क्यों भाई? भाई क्या पता तुम्हारा शिकारी चाकू हंसी हंसी में मेरा ही शिकार कर दे। अब मुझे एक छोटा सा पिस्तौल खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, पूरे महीने की तनख्वाह उसी में क्यों ना चली जाए। पिस्तौल दगे ना दगे, लेकिन तुम्हें अपना शिकारी चाकू निकालते वक्त उसका डर तो रहेगा नारायण। पिस्तौल? वाह, यानी जब चाहे आप मुझे गोलियों का निशाना बना दो। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। जो ही मुझे पता चलेगा कि तुम पिस्तौल ले आए हो तो मैं भी अपनी हिफाजत के लिए एक राइफल खरीद लूंगी। तो जाहिर सी बात है मुझे एक मशीन गन खरीदनी पड़ेगी। तो मैं वो जहरीली गैस मंगवा लूंगी जो हाल ही में दुश्मनों को मारने के लिए बनाई गई है। बस बस बस, मैं 2 बम ले आऊंगा, तब इस घर में हमेशा के लिए अमन कायम हो जाएगा। लड़ाई का कोई अंदेशा नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? हाँ सर।
अच्छा भाई मैं तो चला। हाँ। आओ बहस करें। बहस करें? किससे बहस करें? तुम तो यूं बात कर रहे हो गोया भैंस को जानते ही नहीं। सारी उम्र गुजर गई तुम्हारी बहस करते करते और आज कितने अनजान बन रहे हो। नन्हे नादान, रोटी को लोटी और पानी को मम्मा कहते हैं बेचारे। यूं ही बैठे बैठे जी में आए कि जरा बहस करें, थोड़ा दिल बहल जाएगा। अब तुम हो के चिल्लाना शुरू कर दिया। आज तक सीधे मुंह बात की है। कोई काम की बात कही होती, ये क्या क्या आओ बहस करें। अच्छा ये बताओ, इस इलेक्शन में म्युनिसिपल काउंसिलर बनने का ख्याल है? किसी अखबार का एडिटर बनने का इरादा कर रही है? परमात्मा की कृपा है, अखबार तो रोज सुबह हमारे घर से निकलता है। सुबह सवेरे जब चाय पी के घर से निकलते हो तो पूरे मोहल्ले वालों को घर की खबरें सुनाते हो। लाज तो ना आती होगी तुम्हें। अभी उस कलमुहे भगवान दास को कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी पतलून पहन के फोटो उतरवाई है। उससे कसम ले लो लाज, मैंने ऐसा कहा हो तो। वो तो मैंने बातों बातों में इस कदर कह दिया था कि औरतें अगर पतलून पहने तो क्या हर्ज है? तुम बताओ क्या हर्ज है? भाई ना पहने तो भी कोई हर्ज नहीं। बात दरअसल ये है कि तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से चोर बैठ गया, पत्ता खड़का बंदा भड़का। चोर बैठ गया। और अगर मैंने अपनी किसी सहेली को कल के दिन ये कह दिया कि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें अपने कपड़े पहना के सारे दिन घर के कामकाज पे लगाए रखा तो? परमात्मा के लिए ये बात अपने दिल में ही रखना, उससे तो छू दो मेरी जान। तो नाहक बात बात पे बिगड़ जाती हो। भला ऐसे ही गैरों से ये बात की जाती है क्या? आज भी अगर कोई सुन ले तो क्या कहे, छी छी छी। भाई ऐसे चुगल तमाशे घर में होते रहते हैं, दूसरों से उनका जिक्र नहीं करते, समझे? तुम्हें क्या हो गया बताओ? मेरा जी आज बहस करने को चाहता है। हाँ तो अभी धोबी आया था, उसको क्यों बख्श दिया? बहस वहाँ शुरू हो सकती है जहाँ कोई ना माने। मैंने जब उस धोबी से कहा कि रेशमी कपड़ों में कलफ लगाना चाहिए, जी हाँ सरकार जरूर लगाना चाहिए, कह के चला गया। अब तुम ही बताओ, ऐसे लोगों से क्या खाक बहस हो सकती है जो बात की गर्दन वहीं पर दबा दे? अच्छा धोबी को छोड़ो, तुम चाहती क्या हो ये बताओ? बस मुझसे बहस करो। जरा गर्मा गर्म बातें हो, तुम अपने दिल की भड़ास निकालो, मैं अपना जी हल्का करूं। क्या तुम अपने ठहरे पानी जैसी जिंदगी से तंग नहीं आते? एक हंगामे में मौकूफ है घर की रौनक, नग में शादी ना सही ना ही गम ही सही। अरे भाई अगर घर की रौनक हंगामे पे मौकूफ है तो आओ, तुम मेरे बाल नोचो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं। दोनों चीखे चिल्लाएं, पूरा घर सर पे उठा ले। अजीब मंतक है, जाने किस बेवकूफ का शेर याद कर दिया। और भला इस घर में हंगामे की जरूरत ही क्या है? जहाँ तुम जैसी धरती धमक मौजूद हो वहाँ तो सदा भूचाल रहता है। अरे तो भूचाल की बात हो रही है किशोर। आओ नारायण। पर तुम बता सकोगे कि ये भूचाल क्या होता है? तुम्हें साइंस से भला क्या वास्ता? अरे भाई जिस घर को, जिस मर्द को लाजवंती जैसी बीवी मिल जाए, उसको साइंस पढ़ने की क्या जरूरत? उसके घर में तो लैबोरेटरी, ऑब्जर्वेटरी सब खुल जाता है। तुम कौन सा नया साइंस पढ़ाना चाहते हो? मेरा तो एक कोर्स खत्म होने में नहीं आ रहा। कोर्स खत्म होने में नहीं आता, कोर्स खत्म होने में नहीं आता। अरे कोर्स मैं हूँ कि तुम? और वो जो एक नया कायदा तुमने पैदा किया है वो क्या तुमसे कुछ कम है? अभी से आसमान के तारे तोड़ता है, कद उंगली बराबर और जबान गदगद की। आखिर तुम्हारा ही बेटा है ना, जरा बड़ा हो ले फिर देखना क्या क्या गुल खिलाता है। अरे भाभी जान ये क्या बात हुई? भाई ये क्या किस्सा है किशोर? ये बात भूचाल की हो रही थी और बीच में ये कोर्स और कायदे कहाँ से आ गए? और फिर ये भाभी जान बेटे के ताने क्यों? भाई बेटा जैसा इसका है वैसा आपका भी है। वो कैसे? बेटा इनका है, बापत पूत परापत घोड़ा इसकी दलील है। अच्छा बेटी होती तो अलबत्ता मेरी होती। अरे खामोश बैठे रहो, नाम दिमाग खाली करोगे। भैया आज इसी किस्म की उठपटांग बातें कर रही है सुबह से। अभी पता थोड़ी देर पहले क्या करी। आओ बहस करें। अरे तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? हो सकता है बहस मोबाइल से में तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ जाता, तुम कुछ सीख लेते, तुम्हें बात करने की तमीज आ जाती। मगर तुम्हें इन सब चीजों की क्या कदर हो सकती है भाई? आखिर हो ना लोहे की मशीन पर उंगलियां चलाने वाले। हाँ तो भाभी जान क्या कह रही थी आपकी? बेटा इसका और बेटी आपकी, बेटा बाप का और बेटी माँ की, यही कहा था ना आपने? जी हाँ यही कहा था, बेटा बाप का और बेटी माँ की। वो यार मुझे ऐसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन क्या पूछ सकता हूँ कि बेटा इसका क्यों हुआ और बेटी आपकी क्यों हुई? भाई मेरी बीवी तो कहा करती है कि बेटा और बेटी दोनों मेरे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों गलतियाँ मेरी हैं या उसकी, और अगर ये दोनों गलतियाँ मेरी नहीं है तो इसमें से कौन सी उसकी और कौन सी मेरी? देखिए मैं स्लेट पेंसिल लेके हिसाब का सवाल निकालने नहीं बैठी हूँ। आपको जो कुछ पूछना है सीधे साधे लफ्जों में पूछिए। देखिए भाभी जान मेरी बीवी की बात तो खैर अलग है, लेकिन आम तौर पर औरतें अपने शौहरों से किशोर क्यों कहा करती हैं कि भाई आपके बेटे ने तो नाक में दम कर रखा है,
और जहाँ बेटी का जिक्र आता है तो कहा करती है मेरी बेटी तो देवी है देवी, परमात्मा कुल जहान को ऐसी बेटी दे। भाभी मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी के बीच का फर्क जानना चाहता हूँ ताकि दूसरों का भला हो। भाई ये जो फैसला करेंगी ना नारायण, हाँ उससे मुमकिन है दूसरों का भला हो जाए, और मेरे लिए तो नया ऑर्डिनेंस होगा। जाने दो यार इस बहस को, पहले कोई कम कानून तो नहीं है इस घर में, क्यों नया कानून पास करा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किशोर, तुम क्यों नहीं समझते इसका हल होना कितना जरूरी है। भाई हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाए, सारी दुनिया आजाद हो जाए, मगर ये सवाल हमेशा हल तलब रहेगा। तुम गौर से सुनते जाओ, शायद इस गुत्थी को सुलझाने का सहरा हमारे सर ही बंधे। भाई एक बार सहरा बंधवा के तो उम्र भर के लिए गुलामी का तो गले में डाल दिया, अब तुम कौन सा नया सहरा बंधवा रहे हो? अरे माफ करो यार, मुझे मैं भर पाया हूँ। अरे खामोश बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ तो भाभी जान आप अपने ख्यालात कैसा फरमाइए। आप जो कुछ पूछ रहे हैं हाँ। मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बड़े शौक से। मर्द औरत से शादी करता है या औरत मर्द से शादी करती है? मर्द औरत से शादी करता है या औरत मर्द से शादी करती है? नहीं नहीं, मर्द औरत से शादी करता है या शादी मर्द से औरत करती है? देखो सच्ची बात तुम्हारे मुंह से अपने आप ही निकल गई, और इसमें कोई शक नहीं नारायण कि शादी मर्द से औरत करती है। हाँ, और मुझे देख लो, अच्छा वाला मर्द था, शादी के बाद औरतों से बदतर हो गए हूँ मैं। देखिए भाभी जान, मैंने शादी के इस मसले पर बहुत गौर किया है, बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, अब मर्द औरत से शादी करे या औरत मर्द से शादी करे, बस यूँ समझिए कि शादी हो जाती है, और शादी बहरहाल शादी है। अब सिर्फ ये मालूम करना बाकी रह जाता है कि शादी क्यों करते हैं। हाँ, तो इसके मुतालिक मशहूर रूसी अफसाना निगार चेखव ने लिखा है कि पीपल मैरी व्हेन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्फ, यानी लोग उस वक्त शादी करते हैं जब उन्हें मालूम नहीं होता कि वो अपने आप का क्या करें। हाँ, दूसरे लफ्जों में वो दोनों तब अगले से खाली हो जाते हैं, बेवकूफ हो जाते हैं। नहीं, अगर आप लफ्ज वही रहने दे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे मतलब तो नहीं बदलेगा। आपने गोलमोल लफ्जों में मुझसे ये कहना चाहा है कि औरतें जब मर्दों से शादी करती हैं तो वो परले दर्जे की बेवकूफ होती हैं, तो इसमें शक ही क्या है? इससे बढ़कर और भला क्या बेवकूफी हो सकती है कि देखभाल के समझ बूझ के औरतें अपनी आजाद जान को कैद में डाल देती है। पति का घर दूसरे लफ्जों में कैद खाना है, कैद खाना, जिसमें उम्र भर की सजा भुगतनी पड़ती है। नारायण, पति का घर कैद खाना सही, पर औरतें उस घर का दारोगा बन कर आती हैं, जब देखो कंधे पर बंदूक लिए खड़ी हैं। हाँ, मर्द किसी औरत से अगर हंस के बात कर ले शादी के बाद, तो बासा कयामत बर्पा हो जाए। कहाँ की बात कहाँ लगाई है? सुनिए नारायण साहब, जरा औरतों का हाल भी सुनिए। सुबह उठते ही पतिदेव शुरू हो जाते हैं। पहर दिन चढ़ाया है और देवी जी पड़ी आप अभी तक सो रही है। अरे भला जब मैं नाश्ता 9 बजे करूंगा तो खाना किस वक्त खाऊंगा? और मुझे ठीक 10 बजे दफ्तर जाना होता है। पतिदेव रोज सुबह यही कहानी दोहराते हैं, पत्नी चाहे कितनी भी दुर्गत में। सुनो नारायण सुनो, अब हमारा हाल सुनो। पति अगर जरा देर से घर आ गया, अब घर ना आएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा? बस शुरू हो गई। हाँ, गए होंगे अपनी मौसी के यहाँ, कोई नाच रंग की महफिल होगी, कोई मिल गई होगी ऐसी वैसी। मैं भी तो सुनूं, ये मुझे लगाता है कौन? सुनिए नारायण साहब जी, इरशाद भाभी जान। अब जो जरा दफ्तर जाते वक्त खाना सामने रख दिया तो पतिदेव के मुंह से तो फूल झड़ने लगे हैं। कहते हैं रोटियां कच्ची रह गई, सेकी नहीं गई, बस उपले थाप दिए हैं। भाजी में नमक कम है, सालन में नमक जहर कर दिया है। अरे खाना पकाया है कि सर की बला डाली है? जब तो मेरा मैदा खराब रहता है, जब तो मुझे उस काने डॉक्टर की फीस अदा करनी पड़ती है। सुनो नारायण, शाम हमाल अगर उस काने डॉक्टर को फीस के 5 रुपए दे दिए ना तो पूरा घर सर उठा लिया इसने। बोलिए तनख्वाह में 5 रुपए कम क्यों है? क्या कोई नहीं की है? मेरे बच्चे का सबर पड़े उस चड्डों पर, होगी कोई गिराकट मुई। पहली की तो पूरी पड़ती नहीं जो सारे जलवे की है, और मास्टर जी बाहर कुछ छर्रे उड़ाने लगे हैं। सुनो नारायण, अब जो दफ्तर जाने का वक्त आया तो कपड़े बदल के समय शुरू हो गए। मैं तो सराय में रहता हूँ, घर थोड़ी है, बस जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। कमीज के एक बटन कब से नदारत है, पतलून की बकल कब से गायब है। किसी को क्या पड़ी कि कॉलर सब मैले पड़े हैं। अरे एक कमीज धोकर इस्त्री कर देती तो कोई हाथ की मेहंदी ना छूट जाती। कोई कपड़ा कहीं पड़ा है, कोई कपड़ा कहीं, और दोस्त की कमीज के तो पोतड़े बन गए, पोतड़े। सुनो नारायण सुनो। जी इरशाद भाभी जान। मैं नहीं, आपके दोस्त इरशाद फरमा रहे हैं। अरे यार कहो यार, तुम क्या कहते हो? मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कौन किससे क्या कह रहा है। सुनो हाँ भाई, परसों एक दोस्त के यहाँ खाना खा लिया। हाँ, अब जो घर पहुंचा हूँ तो देखो क्या हुआ, ये खाना कहाँ खाया गया है। अच्छा, क्या कोई नई की है? तो नई की होगी, क्यों?
मैं यहाँ 12-12 बजे रात तक भूखी प्यासी पड़ी इंतजार करती रहूं और महाशय जी उस मोटी लगा तक यहाँ पकवान उड़ाए। तभी तो मैं कहूँ 1 मिनट में खाना खा लिया जाता है। हाँ भूख बिल्कुल नहीं है, जरा भर भी नहीं खा जाता, कहते कहते चौके से उठ के हाथ धो लिए जाते हैं। मैं भी तो सुनूं ये बसेरा किधर लगता है। सुनिए नारायण साहब, जी। अब जरा बातें पतिदेव की भी सुन लीजिए। दफ्तर से आए 2 मिनट ना गुजरे होंगे कि चिल्लाने लगे, मुझे आए घंटा भर हो गया है, किसी को क्या पड़ी कि कोई थका हारा घर आया बैठा है। सहपहर की एक चाय होती है, कायदे से मुझे अभी तक वो भी ना मिली कि जरा तमाम दिन की थकन ही मिट जाए। अरे देवी जी को तो अपनी सहेलियों के खातिर मदरास से काम है। फ्रूट पे फ्रूट चले आ रहे हैं, बोतलों पे बोतलें खुल रही है। मैं जो मजदूर गधी की तरह बोझ ढोने वाला मिल गया हूँ, मैं कमबख्त तमाम दिन का मरा खपा थका हारा घर आया बैठा हूँ और देवी जी है कि खड़ी हमसाई की लड़ाई देख सुन रही है। अरे सुनती हो, सूझता नहीं, कान बहरे हो गए हैं क्या? चिल्ला चिल्ला के गला थक गया है और देवी जी है कि खड़ी हमसाई की लड़ाई देख सुन रही है। सुनो नारायण सुनो, हमारा हाल सुनो। अरे क्या सुनने के लिए सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या? अरे यार बको नहीं यार, सुनो। हाँ बोलो। परसों गणेश ने मुझे बियर की एक बोतल पिला दी। हाँ। अब भाई जो घर पहुंचा हूँ, बस पता नहीं नाक बिल्ली की है कि कान चूहे के हैं, ग्रामोफोन बजना हो शुरू हो गया। हाँ तो अब सरकार के मुंह दारू लग गई है। आंखें देखो तो कैसी लाल बबूका हो रही हैं, बात तक मुंह से निकलती नहीं। लेकिन श्रीमती जी के काम है, होगी कोई बाजारी। अब घरबार चल चुका, अब बच्चा पल चुका, मैं बदनसीब तो गई चूल्हे भाड़ में, बच्चे का गुजारा कैसे हो? है ये बुरी चीज मुंह से लगती है तो छूटती थोड़ी है। तभी तो मैं कहूँ तनख्वाह में कभी 10 रुपए कम है, कभी 20 रुपए कम है। अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे ना, बच्चे को तुम्हारे सर मार के मैं क्या चली जाऊंगी मैं। अब वो बहस है या जंग, तड़ातड़ गोलियां चल रही है, पता ही नहीं चलता कि किधर की जीत है और किधर की हार। चीन और जापान में जंग हो रही है। नारायण साहब, हार जिससे क्या मतलब? हाँ। जरा बहस करके दिल बहल हल्का हो गया और उनकी कलाई भी खुल गई। हाँ। मैं बाज आया हूँ ऐसी बहस से। ताजबंदी में धोबी बन जाऊंगा, चौक होगी मान लूंगा, सही है दुरुस्त है सरकार कहता चलूंगा। मैं धोबी बनना मंजूर है, बहस नहीं कर सकता मैं। भाभी जान अब आप और क्या चाहती हैं? भाई मेरे दोस्त ने हार कबूल कर ली, आप जीत गए और वो हार गया। लेकिन भाभी जान हाँ जी, बहस बड़ी मजेदार रही। ये बात है तो लीजिए, कुछ और भी सुन लीजिए। हाँ हाँ इरशाद भाभी जान इरशाद। इनके सोने का वक्त आया नहीं, हाँ। मसरी पे जाके लेटे नहीं कि कहने लगे, उफ उफ मेरे पैरों में किस कदर ऐंठन हो रही है, सर दर्द से कनपटियां फटी जा रही है। किसी को क्या गरज जो जरा मेरे पैर दबा दे, जरा मेरे सर पे तेल थमा दे। हाय मैं मर गया। ओह क्या टीस उठती है। अब जो मैं बेचारी तेल लेकर पहुंची, तेल लगाए 2 मिनट ना गुजरे होंगे कि कहने लगे, तुम्हें तेल लगाना कभी ना आएगा, मेरा सर तुम्हारी सिंगर मशीन नहीं है, ये जरा तस्वीर नहीं आती। अब जो तेल लगा 2 मिनट गुजर गए तो बोलने लगे, इससे अच्छा होता कि तुम मेरा पैर दबा देती। अब जो जरा मैं बेचारी पैर दबाने बैठी तो भी कहने लगे, मुट्ठियों में जोर नहीं है, तुम पैर दबाती हो कि पिंडलियां सहलाती हो, ये क्या हारमोनियम बजाया जा रहा है? झूठ है नारायण साहब, एक अरब सच नहीं है इसका, सफेद झूठ है। सुनो नारायण, अब आगे सुनो। अब जो 2 घंटा दबा चुकी हाँ। तो फरमाने लगे, हाँ। मुझे कुछ तस्कीन नहीं मिली, इससे अच्छा होता कि तुम कुछ और ही कर लेती। ठीक है, उसके बाद जो मैं सो गई हाँ। तो कहने लगे, अब तुम्हें नींद आ गई, लेटी नहीं कि सोई नहीं, खराटे शुरू हो गए। बहुतान है, सब बहुतान है, सब बहुतान है यार। नारायण अभी और भी है। जी, जी। फिर कहने लगे, सोई नहीं कि लेटी नहीं कि नींद आ गई। हाँ। अरे जरा उठो, बात तो करो, मुझसे जरा बात तो करो। झूठ है, सब झूठ है, एक अरब नहीं है, सब इसका बता रहा हूँ तेरे को है। ये सुनो आगे। जी 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 अब मैं तो सुन जरा रहा हूँ। मुन्ना रो पड़ा। हाँ। तो फरमाने लगे, जानबूझ के दूध न पिलाया होगा कि रात की नींद हराम हो जाए। पूरा दिन ड्यूटी में थकू मरू और रात को बच्चा खिलाने की ड्यूटी भी दूं। अरे उठती हो कि नहीं? कैसी जालिम माँ है, क्या भारी नींद है। मुन्ना यहाँ रो रो के हलाक हो जा रहा है और उनकी नींद अभी तक ना खुली है। राजवंती मेरी तौबा, मैं हारा तू जीती। भाई बंद करो इस बहस को, धोबी बन जाऊंगा, परमात्मा कसम धोबी बन जाऊंगा। धोबी बनना मंजूर है, बहस करना मंजूर नहीं है। अरे ये तुम बार बार धोबी क्या कह रहे हो? धोबी बन जाओगे तो क्या हो अरे जाएगा? सब ठीक हो जाएगा नारायण, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? बात दरअसल ये है कि हाँ। सुबह धोबी धुलाई लेकर आया था। हाँ। अब आपने, आप देखो महारथी हैं, हाँ। आपने उनसे बहस करना चाहिए।
अब आदमी अकल बोली कि रेशमी कपड़ों में कलफ लगना चाहिए। अच्छा। आदमी अकलमंद था, बोला जी हाँ सरकार जरूर लगना चाहिए, कह के अपनी जान छुड़ा के चला गया। अरे भाई क्या काम की बात कही है यार तुमने। आज से मैं भी अपने घर पे धोबी हूँ भाई। कहाँ चल दिए? धोबी बनने। तो कैसी रही बहन? कैसी रही हो?